Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in the last lecture we have completed till the symbols of p-n junction diode, symbol of p-n junction diode. We are in the first chapter of this particular subject, that is semiconductor diode, and in the last lecture we have seen what is p-n junction, what is p-n junction diode. So p-n junction diode is nothing but when p-type and n-type semiconductor are joined together with a special fabrication technique, then the type of junction which is formed is known as p-n junction diode. And we have seen some basic terms related with p-n junction diode. When you form such type of junction, then what is developed near the junction is known as depletion layer, which contains positive and negatively charged ions, and because of this charged ion there is a voltage developed, potential difference developed, and that voltage is known as what? Barrier voltage. And this barrier voltage is different for different semiconductor material used. For silicon it is 0.7 volt, and for germanium it is 0.3 volt. And in the end we have seen the symbol of diode. So in the symbol of diode we have seen this arrow mark. This arrow mark in the symbol is indicating the flow of current. From the flow of current when you apply the forward bias, so how the current is going to be flow, it is going to flow from p type to n type semiconductor. So this arrow mark in the symbol is indicating the flow of current. Now in today's lecture we are going to start with the biasing. First of all we must understand what do you mean by biasing. So the biasing is nothing but the process of applying external DC supply to any device is known as biasing. तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बाइजिंग किसको बोलते हैं? कोई भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, उसको वर्क में लेके आने के लिए अगर हम उसको एक्सटर्नल डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल डीसी सप्लाई को प्रोवाइड करने को बोलते हैं बाइजिंग. So what do you mean by biasing? So the biasing is nothing but the process of applying external DC supply to any device. और बाइजिंग अब देखो कौन कौन सी टाइप की होती है, फॉरवर्ड बाइजिंग एंड रिवर्स बाइजिंग. तो फॉरवर्ड बाइजिंग क्या है, रिवर्स बाइजिंग क्या है, ये अभी हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ क्लियर करना है कि बाइजिंग का मतलब क्या होता है. तो बाइजिंग का मतलब क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल अपनी तरफ से डायरेक्ट करंट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं कोई भी डिवाइस को उसको ऑपरेट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को एक्सटर्नल डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने को कहते हैं बाइजिंग. अब बाइजिंग दो तरीके की है, फॉरवर्ड बाइजिंग एंड रिवर्स बाइजिंग. So in terms of p-n junction diode, we are going to study what is forward bias p-n junction diode and what is reverse bias p-n junction diode. अभी तक का सिर्फ हम लोगों ने नॉर्मल स्टडी किया कि p-n जंक्शन क्या होता है. अब p-n जंक्शन में स्टडी करने के साथ साथ अब हम लोग उसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं, बाइजिंग भी अप्लाई करने वाले हैं. तो पहले हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, फॉरवर्ड बाइजिंग p-n जंक्शन डायोड, तो उसके बाद में स्टडी करेंगे रिवर्स बायस p-n जंक्शन डायोड. तो देखो डायग्राम आपके सामने है, फॉरवर्ड बाइजिंग p-n जंक्शन डायोड का डायग्राम आपके सामने है. नाउ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस फॉरवर्ड बायस p-n जंक्शन डायोड, कि ये आपका p-n जंक्शन डायोड है. p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के p टाइप की तरफ एनोड होता है और n टाइप की तरफ क्या होता है, कैथोड होता है. अब ये एनोड इलेक्ट्रोड को हम लोग को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करना है, डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है. अब बैटरी में आपके पास दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ना, मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोग तक, आप लोग सुन रहे हैं? ओके ठीक है, वेरी गुड. तो एनोड जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ होता है और कैथोड जो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ होता है. तो हम लोग को बाइजिंग अप्लाई करना है, मतलब क्या करना है, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई प्रोवाइड करना है, जिसका मतलब क्या होता है, बैटरी का यूज करना है. तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो अब जब बात चल रही है फॉरवर्ड बाइजिंग की, तो फॉरवर्ड बाइजिंग कैसे होता है p-n जंक्शन डायोड, जब आप ये पी टाइप सेमीकंडक्टर जो पॉजिटिव है, एनोड जो पॉजिटिव है, उसको अगर आप कनेक्ट करते हो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और एनोड जिसको हम लोग नेगेटिव मार्क से इंट्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव मार्क से उसको बताते हैं, तो कैथोड को जब आप कनेक्ट करते हो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से,
तो इस टाइप के कनेक्शन को जब आप प्रोवाइड करते हो, जब इस टाइप का कनेक्शन आप बैटरी सप्लाई प्रोवाइड करते हो पीएन जंक्शन डायोड को, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। यानी अब ये जो डायग्राम आपके सामने जो बनाया हुआ है, ये डायग्राम किसका बनाया हुआ है? इट इज फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड का बनाया हुआ है। हम लोग ने नॉर्मल पीएन जंक्शन देखे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें कोई एक्सटर्नल डीसी सप्लाई नहीं प्रोवाइड किए थे, उसको बोलते हैं अनबायस्ड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? बायस्ड पढ़ रहे। तो बायस में भी दो टाइप से, एक फॉरवर्ड बायस है और एक रिवर्स बायस है। अभी फिलहाल पहला क्या कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, स्टडी क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड बायसिंग की। तो फॉरवर्ड बायसिंग कैसे दिया जाता है पीएन जंक्शन डायोड में? जब आप एनोड को यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करोगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करोगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो वो जो बाइजिंग होगी वो कौन सी बाइजिंग होगी? फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। अब हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है हम लोग ने यहाँ पे डीसी सप्लाई तो प्रोवाइड कर दिया, फॉरवर्ड बाइजिंग भी कर दिए। अब हम लोग को इसके अंदर का ऑपरेशन जानना है कि जब हम फॉरवर्ड बाइस डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, तो उसका ऑपरेशन कैसे होता है, क्या होता है उसके अंदर। तो पहला तो सेंटेंस आपको ये दिखाएगा कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन किसको कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन किसको कहते हैं? व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन द टाइप ऑफ बाइजिंग इज नोन एज फॉरवर्ड बाइजिंग। तो ये आई थिंक अब ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा फॉरवर्ड बाइजिंग किसे कहते हैं। तो फॉरवर्ड बाइजिंग सिंपल टर्म में क्या है? जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दो और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। अब हम लोग को ना फॉरवर्ड बाइजिंग में ऑपरेशन जानना है कि जब हम फॉरवर्ड बाइजिंग दे देंगे पीएन जंक्शन डायोड में, तो कैसा वर्क होता है, कैसा ऑपरेशन होता है, वो अब हम लोग को समझना है। अब ये डायग्राम को देखो कि किस तरीके से फॉरवर्ड बाइजिंग में वर्क होता है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी क्या चीज़ होती है? होल होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। और आपको ये भी चीज़ क्लियर कराया था लास्ट लेक्चर में, पीएन जंक्शन के करीब में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं, और ये आयंस क्या फॉर्म करते हैं? डिप्लीशन लेयर को फॉर्म करते हैं। यानी जब आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो इस जंक्शन के करीब में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स डेवलप होता है। उसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर के करीब में, जंक्शन के करीब में कौन सा चार्ज कैरियर डेवलप होता है? नेगेटिव चार्ज कैरियर डेवलप होता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर जो डेवलप होता है जंक्शन के बाजू में, नियर द जंक्शन, अब ये क्या बनता है? रुकावट पैदा करता है फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। तो इसके लिए उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये लेयर फॉर्म हो जाती है अब जो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकती है। तो दिस इज द डिप्लीशन लेयर विच इज फॉर्म नियर द जंक्शन एंड विच इज कॉजिंग डिप्लीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर फर्दर मूवमेंट। तो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकती है। नाउ तो फॉर दैट पर्पस ओनली, इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? बाइजिंग अप्लाई करते हैं, ताकि ये डिप्लीशन लेयर को क्या किया जाए? ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए। ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसी तरीके से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो अब यही, जैसा कि आपको सबको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और हमने फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या किए? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर को किसके साथ कनेक्ट किया है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो नेचर का लॉ तो आपको पता है, सेम चार्जेस क्या करते हैं? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। कैन एनीबॉडी टेल मी? रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर, वेरी गुड। तो सेम चार्जेस जो है वो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो नेगेटिव नेगेटिव बोथ रिपेल ईच अदर। तो क्या होगा? अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा, पुश मिलेगा, क्योंकि आपने इसको कहाँ पे कनेक्ट किया? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, इस डीसी सप्लाई का सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करोगे, उतना ज्यादा धीरे धीरे फोर्स बढ़ता जाएगा। और वो फोर्स बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिप्लीशन लेयर को क्या कर देंगे? एक टाइम में क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे।
और तोड़ के फिर आराम से इजीली कहाँ पे मूव करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, फिर जाकर रिकम्बाइन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप फॉरवर्ड बाइजिंग डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हो, तो फॉरवर्ड बाइजिंग डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने में क्या होता है कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और इलेक्ट्रॉन्स दोनों नेगेटिवली है, तो सेम चार्जेस दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिलेगा, और जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करोगे, इफ यू सप्लाई वोल्टेज, इसका डीसी सप्लाई का वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे, उतना ज़्यादा फोर्स प्रेशर बढ़ते जाएगा। और ये फोर्स प्रेशर बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर का जो डिप्लीशन लेयर है उस लेयर को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा इंक्रीज करते करते ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वेनिस्ड हो जाएगा, नाम निशान इसका हट जाएगा, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स फिर इजीली मूव करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास, और क्या करेंगे, होल करके अब ये फ्लो हो जाएगा, फ्लो चालू हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ आएंगे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आके फिर क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर पे आके नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो मतलब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से फ्लो होके पी टाइप सेमीकंडक्टर में पहुंचे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्लो होके फिर किसके पास में जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब पूरा कंप्लीट फ्लो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो कंप्लीट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा जैसे ही आप फॉरवर्ड वाइज अप्लाई करोगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और डिप्लीशन लेयर ब्रेक होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इजीली मूव करेंगे पूरे ये पर्टिकुलर क्लोज पाथ में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाने के बाद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कंस्टिट्यूट होता है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। यस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में करंट फ्लो होता है, तो यू विल गेट द कंस्टिट्यूट ऑफ करंट। तो So it will करंट, create a rotation. yes, so current movement will take place from p type to n type semiconductor, which is opposite in the direction of electrons. तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए जब फॉरवर्ड बाइजिंग आप अप्लाई करोगे, तो व्हेन दिस पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, जब फॉरवर्ड बाइस अप्लाई करोगे तो बीच का जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एक्सटर्नल डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने की वजह से, और करंट फ्लो होगा। तो करंट विल फ्लो। तो इन दिस पीएन जंक्शन डायोड, मतलब डायोड कंडक्ट करेगा, उसको बोलते हैं करंट फ्लो होना, मतलब बोला जाता है डायोड इज कंडक्टिंग। तो व्हाट डायोड इज कंडक्टिंग, एक्चुअली द डायोड इज कंडक्टिंग द flow of current. So in the forward bias PN junction diode, the diode is going to be conduct. What are we going to be conduct? It's going to be conduct electricity, current, current का movement होगा। तो ये सेम पूरी डिटेल चीज ये वर्डिंग्स में लिखी हुई है, यहाँ पे सेंटेंस में आपको वही सेम चीज दिखाई देगा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था। तो ऑपरेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखाया हुआ है। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन is the majority charge carrier, that is electrons in n type semiconductor will repel by which नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, वो रिपेल होगा। किसकी वजह से रिपेल होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की वजह से रिपेल होगा। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स जो है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, वो क्या होंगे, वो भी रिपेल होंगे। किसकी वजह से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। सो दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन, और ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करेंगे कहाँ पे, पीएन जंक्शन के करीब में, और कॉज द रिडक्शन इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। और ये जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है उसके रिडक्शन का क्या बनेंगे, इन लोग कॉज बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव हो रहा है और होल्स यहाँ से मूव हो रहा है। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ में क्या होगा, उसकी चौड़ाई में क्या होगा, रिडक्शन होगा। और ये रिडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके डीसी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसा जैसा आप डीसी सप्लाई बढ़ाते जाओगे वैसा वैसा इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती जाएगी, और एक टाइम एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर ही खत्म हो जाएगा, उसकी पूरी विड्थ ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सप्लाई वोल्टेज के एक ऐसे पॉइंट पे द डिप्लेशन लेयर विल बिकम कंप्लीटली क्या हो जाएगी, वैनिश, completely will become vanish,
thus the electron will easily move from n type to p type semiconductor. तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे सप्लाई वोल्टेज के एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जहाँ पे डिप्लेशन लेयर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करेंगे एन टाइप से पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और ये इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना क्या कॉज करेगा, विल कॉज द फ्लो ऑफ करंट. तो will cause the flow of current which will flow in the opposite direction of movement of electrons. Now one simple question, can anybody tell me वो सप्लाई वोल्टेज कितना होगा ब्रेक करने के लिए, वो सप्लाई वोल्टेज कितना होना चाहिए जो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ को पूरा खत्म कर देगा. तो वो सप्लाई वोल्टेज का कितना वोल्टेज पे खत्म होगा, कैन एनीबॉडी टेल मी. 0.7. वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो 0.7 वोल्ट बैरियर वोल्टेज जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फॉर सिलिकॉन डायोड. तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करने के लिए जो ये बैरियर वोल्टेज जो डेवलप होता है, यानी आपको बैरियर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है ना, जितना बैरियर वोल्टेज डेवलप हो रहा है इस डिप्लेशन लेयर में, अगर आप उतना एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. सो 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम. इफ द मटेरियल यूज फॉर दिस सेमीकंडक्टर जर्मेनियम, तो उसके लिए कितना एक्सटर्नल डीसी सप्लाई लगेगा आपको, 0.3 वोल्ट का. और अगर सिलिकॉन यूज किया हुआ तो कितना लगेगा, 0.7 वोल्ट का. तो 0.7 वोल्ट जैसे आप प्रोवाइड करोगे वैसे ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपके इलेक्ट्रॉन्स फिर इजीली मूव करेंगे और करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा. सो दिस इज द मेन थिंग, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो हम लोग का एक्सटर्नल डीसी सप्लाई कितना लगेगा, 0.7 वोल्ट लगेगा ब्रेक करने के लिए सिलिकॉन डायोड में. सो आई होप आप लोग को अब ये सारी चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी कि नॉर्मल पीएन जंक्शन में वर्क किस तरीके से होता है और किस तरीके से बाइजिंग वगैरह सप्लाई वगैरह प्रोवाइड करके वर्क होता है. तो ये चीज़ जो अभी हम लोग ने अंडरस्टैंड की है वो किसके बारे में अंडरस्टैंड किए, फॉरवर्ड बाइजिंग के बारे में अंडरस्टैंड किए. उसी तरीके से हम लोग को अंडरस्टैंड करना है पूरा डिटेल में ऑपरेशन किसके बारे में, रिवर्स बाइजिंग के बारे में भी. सो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड. तो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में क्या होगा, अब जस्ट उल्टा कर दो आप लोग. रिवर्स बाइजिंग किस तरीके से प्रोवाइड करोगे, रिवर्स बाइजिंग में आप क्या करने वाले हो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दोगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दोगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. यानी बैटरी की जस्ट पोलैरिटी को चेंज कर दो, बैटरी की पोलैरिटी जो चेंज कर दो, पी टाइप को जोड़ दो एन टाइप अपना नेगेटिव से, एन टाइप को जोड़ दो पॉजिटिव से. तो ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा. अब हम लोग को ये जानना है कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है, इसमें क्या ऑपरेशन होता है. अब ये चीज़ को हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, क्या डायोड कंडक्ट करने वाला है या नहीं करने वाला है, ये अभी हम लोग ऑपरेशन अंडरस्टैंड करेंगे किसमें, रिवर्स बायस में. तो ये वही चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे, नेगेटिव से, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं किससे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. तो जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड. अब ये ऑपरेशन देखो आपके सामने बनाया हुआ है किसका, रिवर्स बायस का. तो जैसा कि आपको पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन से मेजॉरिटी. अब आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट कर दिया किससे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर. उसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज क्या है, होल्स है. अब आपने रिवर्स बाइजिंग में क्या किए, पी टाइप को किसके साथ कनेक्ट कर दिए, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. तो ये होल्स पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर. तो मतलब क्या हो रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे अट्रैक्ट हो रहे हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर से होल्स अट्रैक्ट होके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो ये केस में उल्टा हो रहा है, जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो आहिस्ता आहिस्ता और क्या होती जा रही, चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट होते जा रहे हैं, यहाँ से होल्स वैकेंट होते जा रहे हैं. तो मतलब क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया इसका विड्थ क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है. सो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है जैसे जैसे आप रिवर्स का सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो. तो जैसे जैसे आप रिवर्स डीसी सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो तो वैसे वैसे ही
इस पर्टिकुलर डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो इसमें कंडक्शन का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इन रिवर्स बायस देयर इज नो कंडक्शन, कोई कंडक्शन नहीं होता है। उल्टा क्या होते जा रहा है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट्स एज वेल. So in reverse bias mode of p-n junction diode, the width of depletion layer is going to be increased as we are going to increase in the DC supply voltage, DC reverse supply voltage, and there will be no conduction in this case. तो कोई इलेक्ट्रॉन्स या कोई करंट का कंडक्शन नहीं होने वाला है। सो ये से सारी चीज़ वही चीज़ इधर पे आपको वर्डिंग्स में भी दिखेगा। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप विल बी अट्रैक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप से वो अट्रैक्ट होंगे किस में, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में। एंड होल्स फ्रॉम पी टाइप वो अट्रैक्ट होंगे कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। So as the electrons and holes move away from the p-n junction will cause increase in the weight of depletion layer. तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, चौड़ी होते जा रही है। Thus the current will not flow in reverse bias, but a small leakage current will flow. ये हमेशा याद रखो आप लोग, मेजोरिटी चार्ज की वजह से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो एक स्मॉल लीकेज करंट को क्या करेंगे, कॉज करेंगे, फ्लो को कॉज करेंगे। क्योंकि एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेगा, इसके अंदर होल रहेगा। उसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो रहेगा ही ना। ऐसा नहीं कि पूरा यही रहने वाला है, कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो रहेगा ना। तो वो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स की वजह से क्या होगा, एक स्मॉल सा लीकेज करंट जरूर फ्लो होगा, जो कंडक्शन वाला करंट नहीं है, लेकिन वो उसको हम लोग बोलते हैं, जो करंट फ्लो होगा, एक माइनर से जो करंट फ्लो होगा उसको बोलते हैं लीकेज करंट, जो एक्चुअल कंडक्शन वाला करंट नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक स्मॉल हल्का सा करंट जो फ्लो होगा उस करंट को हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, डज द करंट विल नॉट फ्लो, करंट तो फ्लो नहीं होगा इन रिवर्स बायस में, बट अ स्मॉल लीकेज करंट जरूर फ्लो होगा विथ बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जरूर कंडक्ट करेंगे, थोड़ा स्मॉल सा करंट फ्लो करेंगे। सो द लीकेज करंट विल बी रेंज इन, कौन से रेंज में होगा, वो नैनो एम्पियर के रेंज में होगा। नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन एंड माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम। तो अगर आप सिलिकॉन मटेरियल यूज करोगे तो लीकेज करंट जो होगा वो किस में होगा, नैनो एम्पियर की रेंज में होगा। और अगर जर्मेनियम का मटेरियल यूज करोगे तो वो जो लीकेज करंट होगा वो किस में होगा, माइक्रो एम्पियर्स में होगा। सो आई होप आप लोग को ये दोनों चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड एंड व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। किसी को इसमें कुछ डाउट है क्या अभी, एनी डाउट टिल नाउ, या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो कि सर फॉरवर्ड बाइज में ऐसा क्यों, रिवर्स बाइज में ऐसा क्यों, कोई है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, शेख मोहम्मद साद ने दिया है और ऐदा ने दिया है, और कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ, सब लोग साइड में है क्या? पूछू नाम लेके, साजिद खान, साजिद खान लेक्चर में हो, जियाद, यूनुस, आशु, माहीन, Yes, sir. ओके, सईद, Yes, sir. चौधरी, अलवास, Yes, sir. ताहा, Yes, sir. सारा, Yes, sir. ओके। यानी थोड़े बहुत एक्टिव है, थोड़े बहुत इनएक्टिव है, इससे ये मालूम पड़ गया। ठीक है चलो, तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया ना आप लोग को, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। Yes, sir.
नाउ आफ्टर दिस ये जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की जो स्टडी हो गई हम लोग की, तो ऑन दैट बेसिस ओनली देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड दैट इज नोन एज वी आई। आपके सामने अभी ये पहली बार आ रहा है, कोई नाम आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल एक्सिस प्लॉट, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कर्व, कर्व को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, बराबर ना। तो अब आपको जो स्टडी करना है ना, वो क्या स्टडी करना है, वी आई। तो दिस वी एंड आई स्टैंड फॉर वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक। मेरे ख्याल से आप लोग ये फिजिक्स में भी था, आप लोग को था कि नहीं था, फिजिक्स में था ना ये सब चीज़। नहीं सर, ये वाला पॉइंट नहीं था। अच्छा, ओके। सो दिस इज द वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो जो हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड पढ़े अभी, तो उसका प्लॉट किसके किसके बीच में, वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में। सो वोल्टेज वर्सेस करंट प्लॉट इज नोन एज व्हाट, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो ये वोल्टेज वर्सेस करंट प्लॉट जो अभी हम लोग को देखना है, वो किसका देखना है, पीएन जंक्शन डायोड का। तो ध्यान से देखो, आपके सामने ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये क्या है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके पास वोल्टेज है, और वर्टिकल एक्सिस में आपके पास कौन सा एक्सिस है, करंट का एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल इज वोल्टेज एक्सिस एंड वर्टिकल इज करंट एक्सिस। अब इसमें भी ना दो पार्ट है, एक है फॉरवर्ड और एक है रिवर्स, क्योंकि अभी हम लोग ने फॉरवर्ड बाइजिंग पीएन जंक्शन भी देखे और रिवर्स बाइज पीएन जंक्शन भी देखे। तो फॉरवर्ड बाइज में जाहिर सी बात है, आप फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट ही प्रोवाइड मिलेगा आपको। फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो फॉरवर्ड करंट मिलेगा, रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो आपको रिवर्स करंट मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी एफ, दिस वी एफ इज नथिंग बट फॉरवर्ड वोल्टेज, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई एफ इज नथिंग बट फॉरवर्ड करंट। तो ये जो प्लॉट रहेगा उसको बोलेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसी तरीके से वी आर स्टैंड फॉर रिवर्स वोल्टेज एंड आई आर स्टैंड फॉर रिवर्स करंट। तो ये जो प्लॉट मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। सो द कंप्लीट वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक किससे रिलेटेड है, फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड है, और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक किससे रिलेटेड है, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड है। तो जो अभी मैं आपको स्टडी बता रहा था, समझा रहा था, कि जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करोगे, फॉरवर्ड डीसी सप्लाई प्रोवाइड वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, तो कुछ टाइम तक तो कोई काम नहीं होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होने वाला है। लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट रीच होगा या 0.3 वोल्टेज रीच होगा, तो सडनली फिर क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगा, और डिप्लेशन लेयर जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे करंट क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, फ्लो होते जाएगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जहाँ पे आप फॉरवर्ड डीसी सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हो डायोड को, तो इनिशियली जब आप इनिशियली 0.7 वोल्टेज तक रीच नहीं करते हो, उस पर्टिकुलर वोल्टेज तक रीच नहीं करते हो, तो कोई करंट नहीं फ्लो होने वाला है। तो इसलिए देखो यहाँ पे जीरो है, देयर इज नो कंडक्शन, यानी डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है उस टाइम तक। लेकिन जैसे ही आप उस 0.7 वोल्ट तक पहुंच जाओगे, तो क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जैसे ही डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा तो करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, डायोड से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए फॉरवर्ड करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। तो जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो, तो फॉरवर्ड बायस में कुछ टाइम तक कोई करंट नहीं फ्लो होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट, जो पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे देखो उसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे वो वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डिनोट किया हुआ है वी के, और वी के से बोला गया नी वोल्टेज। नी वोल्टेज भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको नी वोल्टेज इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ध्यान से इस कैरेक्टरिस्टिक का कर्व देखोगे ना, तो ये हमारी नी के जैसे शेप में आ रहा है, हमारे घुटने के शेप का जैसे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ पॉइंट तक क्या होता है, वोल्टेज के पॉइंट तक करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन सडनली जब वो वोल्टेज आ जाता है, तो वो वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के बराबर जब आ जाता है, तो फिर करंट इंक्रीज होना चालू हो जाता है, करंट विल इंक्रीज इन रैपिडली। तो द शेप, बिकॉज ऑफ दिस शेप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए उसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। और ये वी के कितनी कितनी वैल्यू का रहेगा, 0.7 वोल्ट रहेगा किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और 0.3 रहेगा किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। तो आई होप आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी।
तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या है? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, व्हेन यू अप्लाई द फॉरवर्ड वोल्टेज टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट अप टू न्यू वोल्टेज, कोई करंट फ्लो नहीं होता है, जैसे न्यू वोल्टेज आ जाता है, रीच हो जाता है, तो करंट विल इंक्रीज रैपिडली, तो करंट इंक्रीज होना चालू हो जाता है रैपिडली। दूसरी तरफ आपके पास क्या है? दूसरी तरफ आपके पास रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है? रिवर्स सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई एक्चुअल करंट तो फ्लो नहीं होता है, लेकिन लीकेज करंट जरूर फ्लो होता है रिवर्स बाइजिंग में। किसकी वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो यहाँ पे देखो, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में पहले हल्का सा एक माइनर सा करंट फ्लो होता हुआ दिखाया है, ये हल्का सा माइनर सा करंट फ्लो होता हुआ दिखाया हुआ है अप टू ब्रेकडाउन वोल्टेज तक। तो जैसा जैसा आप रिवर्स का सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तो इनिशियली एक स्मॉल सा लीकेज करंट जो बिल्कुल निग्लिजिबल करंट के बराबर है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो वो निग्लिजिबल लीकेज करंट जरूर फ्लो होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं इसको, IO से डिनोट किया हुआ है, द कैपिटल लेटर I एंड आउटपुट O। तो ये जो है वो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलो, रिवर्स लीकेज करंट करंट बोलो, तो ये सब नाम से आप उसको बोल सकते हो। तो इनिशियली एक लीकेज करंट फ्लो होता है अप टू कहाँ तक? ब्रेकडाउन वोल्टेज तक। लेकिन जब जैसे जैसे आप इसका सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तो एक बर्दाश्त करने की कैपेसिटी जो बोलते हैं ना, बाहर हो जाती है। तो अगर आप ऐसे ही रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम्हारा डायोड क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो इसके लिए उसका नाम क्या दिया हुआ है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो उस ब्रेकडाउन वोल्टेज में क्या हो जाएगा? तुम्हारा डायोड क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जल जाएगा। उसकी कैपेबिलिटी जो कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की, क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि रिवर्स में आपको पता है करंट कंडक्शन नहीं होता है, उल्टा डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। तो जैसे जैसे आप रिवर्स का सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे, तो कुछ हद तक तो वो बर्दाश्त करेगा, उसकी कैपेसिटी में रहेगा, रोकेगा, अपने आप को बचा पाएगा। लेकिन जब आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज के पॉइंट तक पहुंच जाओगे, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? आपका डायोड बंद हो जाएगा, जल जाएगा। इसके लिए उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और रैपिडली सडनली रैपिडली करंट फ्लो होगा रिवर्स में, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और वो जो ज़्यादा करंट फ्लो होगा ना रिवर्स में, वो इंडिकेट होगा कि योर डायोड इज नाउ डैमेज। अब वो डायोड आपका काम का नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग अवॉइड करते हैं डायोड को यूज़ करने में, कहाँ पे? रिवर्स बायस में। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं इन द रिवर्स बायस मोड। वी आर गोइंग टू यूज दिस नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड इन अ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ओनली, जो हमारा काम का कैरेक्टरिस्टिक है। तो काम का कैरेक्टरिस्टिक कहाँ वाला है? कौन सा वाला है? ये वाला है। जब आप 0.7 वोल्ट तक नहीं पहुँचते हो, तो कोई करंट नहीं फ्लो होता है। जैसे 0.7 तक पहुँचोगे, तो आपका डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपका करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। रिवर्स में क्या होता है? इनिशियली लीकेज करंट फ्लो होगा, कुछ हद तक का फ्लो होगा लीकेज करंट, तो वहाँ तक का आपका डायोड ठीक रहेगा। लेकिन जैसे आप ब्रेकडाउन वोल्टेज के रीच कर दोगे, एक लेवल वोल्टेज का रीच कर लोगे, रिवर्स में जहाँ तक यूज़ करने की कैपेबिलिटी है, तो वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो फिर वहाँ के बाद से फिर आपका डायोड क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जल जाएगा, और एक रैपिड करंट फ्लो होगा, जिसको सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। सो आई होप आप लोग को ये कैरेक्टरिस्टिक भी क्लियर हो गई होगी कि दो कंप्लीट जो कैरेक्टरिस्टिक है पीएन जंक्शन डायोड की, वो दो चीज़ से कंसिस्ट होती है। कौन कौन सी चीज़? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या समझाया? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इनिशियली द फॉरवर्ड करंट इज जीरो फॉर सम फॉरवर्ड वोल्टेज। इनिशियली फॉरवर्ड करंट जीरो होता है कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज तक का, देन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, फिर उसके बाद से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है डायोड में। फिर कट इन वोल्टेज, व्हाट इज कट इन वोल्टेज? नी वोल्टेज। तो क्या है वो? अ टिपिकल वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इज नोन एज कट इन वोल्टेज। तो वो टिपिकल वैल्यू, टिपिकल वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज का, जहाँ से डायोड में करंट फ्लो होना चालू होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज बोलते हैं, और नी वोल्टेज भी बोलते हैं। तो सिलिकॉन डायोड के लिए कट इन वोल्टेज कितना है? 0.7, और जर्मेनियम के लिए कितना है? 0.3 वोल्ट। सिमिलरली रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ने क्या देखे? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ने देखे कि एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट के नाम से भी बोला जाता है। और वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है।
द वैल्यू ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट इज डिपेंड अपॉन, ये सब चीज़ किसके वजह से डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर का इन्वायरमेंट वगैरह के ऊपर के हिसाब से भी ये रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू डिपेंड करती है। इट्स वैल्यू डबल विथ 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। रिवर्स सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो डबल हो जाती है एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रिवर्स सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीट ज़्यादा होती जाती है, तो अपने आप फिर वो क्या होगा, ये सब चीज़ क्या होगा, डैमेज की तरफ बढ़ता है। लास्ट जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ने देखे थे ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो व्हाट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज? द वोल्टेज इन रिवर्स बायस वेयर द रिवर्स सैचुरेशन करंट स्टार्ट फ्लोइंग रैपिडली थ्रू द डायोड इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी वो वोल्टेज जहाँ पे, वो पर्टिकुलर वोल्टेज जहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर दिस योर डायोड विल बिकम डैमेज, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका रैपिडली इंक्रीज हो रहा है करंट, सैचुरेशन करंट, तो वो वोल्टेज लेवल को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करने के लिए आ जाएगा। सो व्हाट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज? द वोल्टेज, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, द वोल्टेज इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में वो वोल्टेज जहाँ पे करंट रैपिडली फ्लो होना चालू होता है डायोड से, वो वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसके लिए लास्ट में यही चीज समझाया हुआ है, द ऑपरेशन ऑफ डायोड मस्ट नॉट एक्सीड अबाउट द ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसलिए डायोड का ऑपरेशन इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज इट में डैमेज डायोड ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। ज़्यादा हीट कॉज होने की वजह से क्या कर देगा, वो डायोड को डैमेज कर देगा। सो दिस इज इट ऑल द सर, करेक्ट। यस बोलो। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट फ्लो होता है? हाँ, उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, मतलब कोई काम का करंट नहीं रहता है, एक हाई वैल्यू बताएगा, एक हाई वैल्यू दिखाएगा वो। लेकिन डायोड चले जाते तो करंट कैसे फ्लो होता है? मैं वही बता रहा हूँ कि वो करंट फ्लो होगा, हाई वैल्यू का करंट फ्लो होगा, रिवर्स का करंट फ्लो होगा, काम वाला करंट नहीं फ्लो होगा, एक हाई सैचुरेशन वाली वैल्यू शो करेगा वो। काम तो होता है, दोनों में काम होता है वो, लेकिन वो कैसा है कि वो आपको एक हाई वैल्यू, सर्टेन हाई वैल्यू दिखाएगा, वो शो करेगा। मैं आपका मीनिंग समझ रहा हूँ कि करंट फ्लो कैसे होगा, जब इधर पे वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हो रहा है तो फिर वो करंट कैसा फ्लो होगा। तो मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ जब अपने दिमाग से लिमिट के बाहर हो जाती है ना, माइंड के बाहर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेट। सैचुरेट होना मतलब ये होता है ना कि हमारी कैपेबिलिटी के बाहर कोई चीज़ पहुंच जाती है, एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है इंसान, सैचुरेट हो जाता है। अभी बहुत ज़्यादा स्टडी करने का है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने का है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के भी हमारा माइंड क्या हो जाता है, एक एकदम से क्या होता है, स्टक हो जाता है ना, सैचुरेट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा था, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो रहा था, पीएन जंक्शन डायोड में इनिशियली मतलब कोई कंडक्शन नहीं होता इसके अंदर। इनिशियली ये जो लीकेज करंट जो दिख रहा है आपको, एक माइनर सा जो करंट फ्लो होगा, ये फ्लो होता है किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती अननेसेसरी वो रिवर्स में सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, रिवर्स में सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो। तो एक लेवल है कि जहां तक का वो आपका डायोड प्रॉपरली, चलो ठीक है, टिका हुआ रहेगा, बचा हुआ रहेगा, यानी वो डैमेज नहीं हुआ रहेगा। लेकिन एक लेवल के बाद आप जब उस वोल्टेज के बाहर भी आप पार कर दोगे उसको, रिवर्स सप्लाई वोल्टेज को बाहर पार कर दोगे, तो मतलब ये कॉज क्या बन जाएगा, तुम्हारे डायोड का डैमेज होने का कॉज बनेगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक हाई करंट जो फ्लो जो बता रहा हूँ, ये हाई करंट जो फ्लो में जो आपको बता रहा हूँ कि मतलब एक हाई वैल्यू शो करेगा ये आपको, इट इज नॉट एबल टू यूजलेस, यूजलेस वाला जो वैल्यू रहेगा ये काम का वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये रैपिड इंक्रीज इन द करंट शो होगा आपको, क्योंकि ऑल थिंग इज गोइंग टू बी ब्रेक, मतलब ये सारे चीज पार हो जाएगा, ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर पूरा पूरा इधर पूरा कवर कर लेगा। तो देयर मस्ट बी अ मूवमेंट, अब वो मूवमेंट तो होने ही वाला है।
अब ये मूवमेंट कैसा फ्लो होने वाला है वो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ तक पूरा आके पूरा पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो गया, इधर पे इलेक्ट्रॉन्स इधर पे आके पूरा मूव हो गया, तो एक सर्टेन अनसर्टेन हाई वैल्यू शो करेगा वो करंट की। ठीक है, तो जो ये हाई वैल्यू आपको जो शो करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब ये आपका कॉज बन गया है डायोड के डैमेज होने का। इसलिए इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं कि यहाँ से अब इसके आगे आप एक्सिट करोगे तो देयर विल बी अ ब्रेक डाउन, मतलब यानी यहाँ पे आपका डैमेज हो जाएगा, डायोड का डैमेज हो जाएगा। आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर पाया हूँ, लेकिन आपको और भी समझने के लिए इसका थोड़ा फिर आपको सर्च करना पड़ेगा कि जो आपका सवाल है, आपके जो माइंड में क्वेश्चन है कि हाउ द करंट इज फ्लोइंग इन द रिवर्स बायस, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, so the operation of diode must not exceed above the breakdown voltage because it may damage diode due to excessive heating. In the end, लास्ट में आपके पास क्या एप्लीकेशंस क्या क्या है, पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो एप्लीकेशन में आपको दिख रहा है इट इज यूज एज अ स्विच। तो पीएन जंक्शन डायोड का मेन हम लोग जो यूज करेंगे वो एज अ स्विच यूज करेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कैसे स्विच का यूज कर सकते हैं हम लोग डायोड को, जब आपका करंट कंडक्ट कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा ऑन स्विच, और जब आपका करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा ऑफ स्विच। तो पीएन जंक्शन डायोड इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वी आर यूजिंग इट एज अ स्विच। एज अ स्विच हम लोग इसको यूज करते हैं। कैसे, जब आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे तो वो करंट का कंडक्शन करेगा, और जब आप रिवर्स सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो वो करंट का कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच, रिवर्स बायस में ऑफ स्विच। दूसरा, इट इज यूज इन रेक्टिफायर सर्किट। सेकेंड चैप्टर में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रेक्टिफायर की सर्किट है वो किससे बनती है, डायोड का यूज करके ही बनती है, तो वहां पे यूज होता है ये, इट इज यूज इन रेक्टिफायर सर्किट। थर्ड, इट इज यूज इन क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट्स है, तो वहाँ पे डायोड का यूज होता है। एप्लीकेशन की बात चल रही है तो कहाँ का यूज होता है वो मेंशन किया हुआ है, इट इज यूज इन क्लीपर एंड क्लैम्पर सर्किट। द लास्ट, इट इज यूज इन वोल्टेज मल्टीप्लाई, वोल्टेज को दुगना करने के लिए, तिगना करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए डायोड का यूज होता है। सो ऑल दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ योर डायोड, यानी डायोड कहाँ कहाँ पे यूज होता है। मेनली तो आप ये समझ लो कि डायोड जो है वो बेसिक है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सर्किट का। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देख लो वहाँ पे आपको डायोड का यूज मिलना ही मिलना है। सो वेरी फर्स्ट important point of application, it is used as a switch. Second, it is used in rectifier, it is used in creeper and clamper circuit, and it is used as voltage multiplier. So I hope आप लोग को जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश किया रहूँगा आपको समझ में आई होगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में Yes, आया? sir. यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक हम लोग ने किए। अभी इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो डायोड है, दूसरे भी स्पेशल टाइप के डायोड्स है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपका जो ओके सवाल सर। था ना रिवर्स में कैसे करंट बढ़ता है, तो एक डायोड तो स्पेशली बनाया गया जो रिवर्स में यूज किया जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था जो सिर्फ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में यूज होता है। और भी अब हम लोग स्टडी करेंगे और भी दूसरे दूसरे टाइप्स के डायोड है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी जो लाइट देता है, फोटो डायोड जो फोटो के ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसके ऊपर कंडक्ट करता है। तो और भी ऐसे बहुत सारे हैं, दूसरे दूसरे टाइप्स के डायोड हैं जो हम लोग अपने इन दी फर्दर लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे।